श्री गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जाने जाते हैं। रेलवे के तमाम जो कर्मचारी हैं वो आपको आपकी जो भी चीजें होती है उसको मानते हैं, रूल्स को फॉलोस भी करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि सरकार के प्रति जो हमारे पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको कुछ आशंकाएं हैं। सरकार ने काफी कुछ उनको दूर करने का भी काम किया है। हमें नेशनल काउंसिल के माध्यम से भी बात कही गई है कि पेंशनर्स के विषय को सरकार जो है पूरा विचार करेगी और उस पर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भी देगा। सरकार उसको लागू भी करने का काम करेगी। दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने का काम भी होगा, ऐसी बात नेशनल काउंसिल जेसीएम में कही गई है। इसके अलावा जो वैलिडिटी क्लॉज है उसको ये कहा गया है कि ये किसी कोर्ट केस की वजह से लाने का काम हुआ है, इसको आगे से इस्तेमाल करने का काम नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो है वो देश की प्रगति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए बिना सरकारी कर्मचारियों के देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो विकास के पहिए चलाने वाले लोग हैं, विकास को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार और अन्याय नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स संघर्ष के जरिए अपनी मांगों हासिल करना जानते हैं, हमेशा हासिल किया है, भविष्य के लिए भी तैयार है। नेता और मंत्री का लगातार जो है वो पेंशन जो है वो बढ़ता है, बिल पास हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर पेंशनधारी जो जिनका चल रहा है उनका भी बंद कर दिया जाता है। इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बंद करने वाला काम तो पीछे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ, उसको खुलवाने का काम भी हमें लोगों ने किया और इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी वजह से सरकार को गारंटीड पेंशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर हमारे लोग इकट्ठे रहेंगे, एकता रखेंगे, तो चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करेंगे पेंशन बंद करने का, तनख्वाह कम करने का, कर्मचारी कम करने का। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जीत जो है वो कर्मचारियों की होगी और सरकार जो है वो जो भी जुर्म करना चाहती है नहीं कर रहा है। पहले की सरकारों के अंदर में पेंशन जो है वो बढ़ाई भी गई थी, तनख्वाह बढ़ाई गई थी, लेकिन जैसे ही अभी इस समय बीजेपी की वर्तमान जो सरकार है इसके अंदर में काट दी जाती है और तनख्वाह भी घटा दी जाती है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ में, लेकिन अगर कहीं ऐसा मन बना रहे होंगे तो उनको अपने ऐसा मन बनाने की बात बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि देश का सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर संगठित है। जिस दिन वो तनख्वाह काटने की बात करेंगे उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, देश बंद होगा और सरकार जो है वो घुटने पर आकर के सरकारी कर्मचारियों को मांगों को स्वीकार करे। बहुत बहुत